समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बड़ी खबर आ चुकी है। पटना हाईकोर्ट का आर्डर जारी हुआ है। एनआईएस अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल रहा है इस आर्डर के द्वारा। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ एनआईएस डीएलएड के जो भी प्रपेक्ष में होंगी आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। तो साथियों, आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण जो आर्डर है ये स्पष्ट तौर पर बात करें तो पटना हाई कोर्ट का है, और ये जजमेंट में क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है और एनआईएस डीएलएड के लिए क्या चीज़ें लिखी गई हैं इनको अवगत कराएंगे। यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं कि 20/3/2024 यानी 20 मार्च को ये आदेश आया है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले लिखा गया है अनक्वालिफाइड एंड अनट्रेंड जो टीचर्स हैं वो बैन ऑफ एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनको महत्व देते हुए एक बड़ी स्थिति यहाँ पर स्पष्ट की गई है। इस आदेश में अगर साथियों हम बात करें तो इसका जो आपका पैरा नंबर 16 है वो एनआईएस डीएलएड को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इंगित कर रहा है और सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। तो साथियों, जो 16 नंबर का इसका पैरा है उसमें एनआईएस डीएलएड के बारे में क्या कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष लिखा गया है उसके बारे में बात करेंगे, और इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जो है खबर आप सभी लोगों के लिए निकल कर आई है वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। तो सर, जैसा कि साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पैरा नंबर 16 में स्पष्ट किया गया है कि धारा 23 की उपधारा 1 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल उसी व्यक्ति को पात्र बनाती है जिसके पास केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता हो। केंद्र सरकार ने एनसीटी को शैक्षणिक प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किया है। दिनांक 31/3/2010 जिसमें न्यूनतम शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता निर्धारित की गई है। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक की नियुक्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो। बाद में बड़ी अपडेट यहाँ पर लिखी गई कि बाद में इसे घटाकर 18 महीने का कर दिया और 6 से 8 में शिक्षक की नियुक्ति के लिए 1 साल का शिक्षा स्नातक डिप्लोमा। धारा 23 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि जब किसी राज्य के पास शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पर्याप्त संस्थान नहीं होते हैं या न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो राज्य के अनुरोध पर केंद्र सरकार न्यूनतम योग्यता में 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए छूट दे सकती है। पहले प्रावधान में एक ऐसे शिक्षक की भी आवश्यकता थी जो आरटीई अधिनियम के प्रारंभ में यानी 1/4/2010 को एक शिक्षक के रूप में पद पर हो यदि उसके पास उपधारा 1 के तहत न्यूनतम योग्यता नहीं है। ऐसी न्यूनतम योग्यता 5 वर्षों की अवधि के भीतर प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह प्रावधान था, बाद में जोड़े गए दूसरे प्रावधान को घटाकर जो अधिनियम लागू होने के समय उपलब्ध था। तो देख सकते हैं कि बड़ी स्थिति स्पष्ट की गई है। 18 महीने के कोर्स की बात की गई यानी एनआईएस डीएलएड की बात की गई है। तो यहाँ पर एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। अब साथियों, जो ये जजमेंट आया है बृहद जजमेंट है, इसमें कई सारी याचिकाएं भी हैं। आप सभी को हम अवगत करा दें इसके बारे में और क्या सूचना निकल कर आ रही है और किस प्रारूप को लेकर के ये स्थिति स्पष्ट हुई है और क्या स्थितियां रही हैं, क्यों ये जजमेंट आया है, इसके बारे में सारी चीजें अवगत कराते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप खबर के माध्यम से देखें स्पष्ट किया गया है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति या नियोजन अमान्य। पटना हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2015 के बाद राज्य में किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति या नियोजन को अमान्य करार देते हुए कहा कि ऐसे शिक्षकों का नियोजन कानूनी रूप से अमान्य है। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च 2015 की प्रभावित तिथि से बिहार राज्य में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ था, जिसके अनुसार कोई भी शिक्षक अप्रशिक्षित नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने यह भी तय किया कि राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लेकर के 31 मार्च 2015 के भी नियोजित हुए अप्रशिक्षित शिक्षक यदि 8 अगस्त 2021 तक या उसके पूर्व उक्त कानून के तहत न्यूनतम प्रशिक्षण की अर्हता डीएलएड कोर्स पूरा कर लिए हैं तो उनका नियोजन को बरकरार रखा जा सकता है। हाई कोर्ट ने सिर्फ वैसे ही नियोजित शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने का निर्देश दिया है जो 8 अगस्त 2021 के कट ऑफ डेट तक या उसके न्यूनतम 18 महीने का प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं या उक्त तिथि को उनके प्रशिक्षण कोर्स की परीक्षा का रिजल्ट लंबित है या कोर्स पूरा होने के बावजूद उस तिथि को परीक्षा या रिजल्ट को स्थगित कर रखा गया था। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस आशुतोष कुमार व जस्टिस राजीव राय की पूर्ण पीठ ने सकीना खातून समेत सैकड़ों अपील व रिट याचिकाओं को निष्पादित करते हुए अपना यह फैसला दिया। पूर्ण पीठ ने यह भी माना कि शिक्षा का अधिकार कानून जिसे केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2010 की तिथि से लागू किया था, बिहार राज्य यह कानून 31 मार्च 2015 के प्रभाव से लागू हुआ, इसलिए
1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच नियोजित हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण लेने की छूट एक तय समय हेतु दी जा सकती है। शिक्षा के अधिकार कानून के अनुसार 1 अप्रैल 2010 को या उनके पूर्व नियुक्त हुए किसी अप्रशिक्षित शिक्षक की सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण लेने के लिए अधिकतम 5 वर्षों की समय सीमा दी गई। उक्त समय सीमा को 4 वर्षों तक विस्तारित करने का प्रावधान शिक्षा के अधिकार की धारा 23 द्वारा प्रदत्त है। हाईकोर्ट ने उन नियोजित शिक्षकों को भी सेवा में रहने का अवसर दिया जिनके प्रशिक्षण कोर्स और परीक्षा 8 अगस्त 2021 से पहले हो गई, लेकिन रिजल्ट जो है अटका रहा। उक्त तिथि के बाद जो है स्पष्ट तौर पर निकाला। मैंने नियोजित शिक्षकों के को लेकर के ये बड़ा फैसला आया है। लेकिन साथियों यहाँ पर बात कर लें तो NIS DLED की जो बात की गई है, 18 महीने की जो आपके डिप्लोमा की बात की गई है, ये आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि 18 महीने का जो आपका डिप्लोमा कहें या स्थिति जो स्पष्ट की गई है यहाँ पर, जो आप सभी देख रहे हैं, जो आर्डर में भी मेंशन किया गया है, यानी NIS DLED को लेकर के पूर्ण पीठ ने कहीं ना कहीं स्पष्ट किया है कि वो नियोजित शिक्षक भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रशिक्षित माने जा सकते हैं जिन्होंने 18 महीने का NIS DLED का जो कोर्स स्पष्ट तौर पर किया है, उनको भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो साथियों जो आदेश आया है उसमें NIS DLED को लेकर के और कई सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे NIS DLED का कोर्स जो आपका कराया गया था उसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस थी, क्या क्या चीज़ें थी, उसको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। अब साथियों यहाँ पर एक बड़ा निष्कर्ष दिया गया है कि ये आर्डर उनके लिए है। आपको पता होगा सरकार ने अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए कोर्स कराया था जिनकी लास्ट डेट 31 मार्च 2019 रखी थी, लेकिन कुछ नियोजित शिक्षकों ने कोर्स किया ही नहीं, वो अभी तक 12वीं पास ही हैं। कोर्ट कह रहा है कि जिसने कम से कम 18 महीने का कोर्स भी किया है वो अब सर्विस में रहने लायक नहीं है। उनको अब सरकार पर छोड़ा है कि सरकार कोई उनकी ट्रेनिंग दे या बाहर निकाले, लेकिन सरकार तो वैसे भी पता कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेती है। एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए अच्छा है कि 18 महीने मान रही है, लेकिन अगर गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो सब फिर से सही होगा। यानी स्पष्ट तौर पर एक एनालिसिस यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी स्थिति स्पष्ट हो रही है कि जो है आपके NIS DLED की जो है इस आदेश में बात की गई है। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया गया था उसमें जो है लीव ग्रांट की गई है, आप सभी को पता है। हाई कोर्ट में तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि जब भी स्थितियाँ होंगी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि वर्तमान में NIS DLED को लेकर के सारी चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं। तो ये था आप सभी का जो आदेश आया उसका निष्कर्ष। और भी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें इस आर्डर में होंगी हम सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में अवगत कराएंगे, पूरे अपडेट देंगे जो इस आर्डर में सारी चीज़ें NIS DLED के बारे में लिखी गई हैं। तो आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और अन्य साथियों तक जरूर शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।